हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में जानेंगे। आज जो है झारखंड के जनजातियों का 10वां क्लास है, यानी इसके पहले 9 क्लास हो चुके हैं और उन 9 क्लास में हम लोग झारखंड के 18 जनजातियों के बारे में देख चुके हैं। मेजरली जो झारखंड के इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब जो झारखंड की जनजातियां बची हुई है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि झारखंड में वर्तमान में 32 प्रकार की जनजातियां हैं जिनके बारे में हमें जानना है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इन 32 में से 18 जनजातियों के बारे में हम लोग देख चुके हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। धीरे धीरे हम लोग करके झारखंड के 32 प्रकार के जनजातियों को ही जानेंगे। मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो है एक क्लास में झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में जानेंगे और उन 2 जनजातियों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे ताकि जनजातियों से कोई क्वेश्चन जो है हमें छूट ना जाए। तो झारखंड के मेजरली जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी, जो महत्वपूर्ण जनजातियां थी, उनको हम लोग देख चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग झारखंड के 32 जनजातियों को ही कवर करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये है झारखंड के 32 जनजातियां और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। इन 32 में से 18 जनजातियों के बारे में हम देख चुके हैं। तो आप जो है प्रीवियस क्लासों को जरूर देख ले, वहां पे आप सभी जनजातियों के बारे में बहुत डिटेल में जान जाएंगे। आज के क्लास की बात करेंगे, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि झारखंड में वर्तमान में कुल जो है 32 प्रकार की जनजाति जो है वो पाई जाती है। इन 32 में से 8 जो है वो आदिम है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। इन 32 में से 8 जो है वो आदिम जनजाति है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। तो झारखंड में वर्तमान में कुल 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है जिनके बारे में हमें देखना है और जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर क्या पहले से ही झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति ही थी? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताई है कि झारखंड का जब निर्माण किया जा रहा था 15 नवंबर 2000 में, उस समय झारखंड में 30 जनजाति थी। कितनी? 30। उस समय झारखंड में 30 प्रकार की जनजाति ही थी। लेकिन अभी जो है झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति है। तो आप कहेंगे सर ये 2 जनजाति कौन कौन सी है जिन्हें बाद में शामिल किया गया है? और आप बोलेंगे सर इन्हें कब शामिल किया गया है? तो ये 2 जनजाति जो है वो कवर है और कोल है। कवर और कोल ये 2 जनजाति है जिन्हें बाद में शामिल किया गया है, यानी 31वीं जनजाति कवर जनजाति और 32वीं जनजाति कोल जनजाति। और इन्हें जो है 8 जनवरी 2003 में जोड़ा गया है आर्टिकल 342 भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के तहत। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि झारखंड की 31वीं जनजाति कौन सी है? कवर। झारखंड की 32वीं जनजाति है कौन सी है? तो कोल। 31वीं कवर, 32वीं कोल। और इन्हें कब जोड़ा गया है? तो 8 जनवरी 2003 में। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 342 के तहत इन्हें जोड़ा गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। इतनी चीजें तो हम लोग सभी क्लास में देखे हैं। आई होप सो कि इतनी चीजें आपको याद हो गई होगी। आज हम लोग बिरहोर जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। कौन सी जनजाति के बारे में? तो आज हम लोग बिरहोर जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। बात करेंगे झारखंड के जनजातियों की। तो हमने अब तक झारखंड के कौन कौन से जनजातियों के बारे में जाना है? तो हमने अब तक झारखंड के कौन कौन से, झारखंड के संथाल, होंड, मुंडा, उरांव, इन सब जनजातियों के बारे में देख चुके हैं। किन के बारे में? तो झारखंड में अब तक हम जो है संथाल, होंड, मुंडा, उरांव, किसान, कोरा, बिरजिया, माल पहाड़िया, सौरय पहाड़िया, पहरिया, किसान, असुर, खड़िया, हो, खेरवार, सबर, लोहरा, तो कई जनजाति है। टोटल 18 जनजातियों के बारे में लोग देख चुके हैं। आगे हमारा चेरो जनजाति बचा हुआ है। आज हम लोग बिरहोर जनजाति के बारे में देखेंगे। फिर आज हम लोग बेगा जनजाति के बारे में देखेंगे। फिर आज हम लोग ब्रिजिया जनजाति के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग 3 जनजातियों के बारे में देखेंगे।
ठीक है। अब बिरहोर जनजाति की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं बिरहोर जनजाति, इस जनजाति के लोग जो है घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। बिरहोर जनजाति की बात करेंगे अगर, तो बिरहोर जनजाति के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। अब आप कहेंगे घुमंतु जीवन क्या होता है सर? तो घूम घूमकर अपने जीवन को व्यतीत करना, कभी रांची, कभी हजारीबाग, कभी संथाल परगना, कभी राजमहल, कभी सिंहभूम। तो इस तरीके से घूम घूम कर जीवन को व्यतीत करना बिरहोर जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि ज्यादातर जो है बिरहोर जनजाति के ज्यादातर लोग जो है वो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, घुमंतु जीवन जो है व्यतीत करते हैं। अब जो घुमंतु जीवन को व्यतीत करते हैं उनको उल्थू या फिर भूलियस, उल्थू या फिर भूलियस कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्थू या फिर भूलियस। कौन? आपसे पूछा जाएगा उल्थू कौन है? तो घुमंतु जीवन जो बिरहोर जनजाति के लोग व्यतीत करते हैं उन्हें उल्थू कहते हैं या फिर भूलियस। उल्थू या फिर भूलियस, याद रखिए एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बोलेंगे सर झारखंड की जनजातियों के बारे में हमें समझाइए, तो इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, इसमें टर्म्स है, वर्ड्स है, उन वर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको कहेंगे उल्थू किसे कहते हैं? तो बिरहोर जनजाति के लोग जो घुमंतु जीवन को व्यतीत करते हैं उल्थू कहलाते हैं, उल्थू। और जो स्थायी जीवन को व्यतीत करते हैं उन्हें जांघी या फिर थानिया। जो स्थायी जीवन को व्यतीत करते हैं उन्हें जांघी या फिर थानिया। वैसे लोग जो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उल्थू या फिर भूलियस। वैसे लोग जो एक जगह पे रह के ही अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं, जांघी या फिर थानिया। स्थायी जीवन का मतलब यह है कि एक ही जगह पे जन्म हुआ है और वहीं अपने जीवन को व्यतीत कर दिए, उसे कहते हैं स्थायी। घुमंतु मतलब जन्म हुआ है और पूरे अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसे कौन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घुमंतु। अगर आप लोगों का सरकारी नौकरी हो गया तो आप लोग घुमंतु जीवन को व्यतीत करेंगे। हर 3 साल और 5 साल में आपका ट्रांसफर होगा, तो आप 3 साल हो सकता है कि रांची में रहे, फिर 5 साल पलामू में, 4 साल धनबाद में, 3 साल हजारीबाग में। तो अगर आपका सरकारी नौकरी हो गया तो आप हो जाएंगे उल्थू, और अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो आप थानिया या फिर जांगी। लेकिन आप लोग प्रयास करें कि आप सभी का सरकारी नौकरी हो जाए और आप उल्थू जीवन को व्यतीत करें। ठीक है, तो उल्थू किसे कहते हैं? जो घूम घूम कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आगे बात करेंगे बिरहोर जनजाति के बारे में। तो बिरहोर जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, यानी ये जो है सूर्य के वंशज मानते हैं अपने आप को। ठीक है, अपने आप को सूर्य के वंशज मानते हैं, तो ये जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी कहती है। ये जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी कहती है। कौन सी जनजाति? बिरहोर जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर आपको हो गया होगा, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बिरहोर जनजाति के ज्यादातर लोग जो है घुमंतु जीवन को ही व्यतीत करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो लोग घुमंतु जीवन को व्यतीत करते हैं उन्हें बिरहोर में उल्थू या फिर भूलियस कहते हैं, और जो लोग घुमंतु जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं उन्हें जांघी या फिर थानिया कहते हैं। और बिरहोर जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानती है, यानी ये मानती है कि हम जो है वो सूर्य के वंशज हैं। ठीक है, बिरहोर जनजाति की भाषा की बात करेंगे तो बिरहोरी। कौन सी? बिरहोरी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिरहोरी भाषा कौन से लोग बोलते हैं? तो बिरहोर जनजाति, याद रहेगा आपको। ठीक है, वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो ढोल, बांस की बांसुरी, ये इनके वाद्य यंत्र है। और निवास स्थान को टंडा कहते हैं, टंडा, डंडा नहीं, टंडा। निवास स्थान को टंडा। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं हम लोग घर पे डंडा रह के रहते हैं,
हम लोग घर पे डंडा रखे रहते हैं, यानी निवास स्थान को टंडा कहते हैं, टंडा। ठीक है। बिरहोर का मतलब क्या होता है? तो बिरहोर का मतलब होता है जंगलों का आदमी। बिरहोर का अर्थ है जंगल का आदमी, वो आदमी जो जंगल में रहे। तो बिरहोर का मतलब जंगलों का आदमी। भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, हजारीबाग में, रांची में, सिंहभूम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी ये पाए जाते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में भी, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, रांची, हजारीबाग, तो इन सब क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, बिरहोर जनजाति के लोग। आगे देखते हैं हम लोग बिरजिया जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति? बिरजिया। हम लोग बिरहोर के बारे में देख चुके हैं और आगे हम लोग देखते हैं बिरजिया जनजाति के बारे में। यह झारखंड की आदिम जनजाति में से एक है। मैंने आपको बताया है कि झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति है, इनमें से बिरजिया भी एक है। इस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग कहते हैं, पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। ठीक है, पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। कौन सी जनजाति? तो असुर जनजाति। हाँ, बिरजिया, बिरजिया होगा ये, बिरजिया। ठीक है, बिरजिया होगा, बिरजिया जनजाति। बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग कहते हैं। पुंडरीक नाग क्या कहते हैं? पुंडरीक नाग। इस जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है। इस जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है, सिंदूरी बिरजिया और तेलिया बिरजिया। सिंदूरी बिरजिया और तेलिया बिरजिया। तो बिरजिया जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है, सिंदूरी और तेलिया। ठीक है, और पुंडरीक नाग के ये मानते हैं, वंशज मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बेगा जनजाति के बारे में। ये जनजाति जो है छोटी छोटी जनजाति है, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा देखेंगे नहीं, ये छोटी छोटी और उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बात करते हैं बैगा की। तो ये एक आदिम जनजाति है। इस जनजाति के लोग बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। ठीक है, प्रमुख देवता की बात करेंगे, बड़ा देव इनके प्रमुख देवता है। बड़ा देव का निवास स्थान को साल वृक्ष, साल वृक्ष जो है बड़ा देव का निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, पंचायत प्रमुख को मुकद्दम कहते हैं। मुकद्दम, पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें मुकद्दम कहा जाता है। तो आप ये डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ये भी झारखंड की आदिम जनजाति में से एक है, यानी ये भी झारखंड के 8 जनजातियों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आज हम लोग 3 जनजातियों के बारे में देखें। कौन कौन? बिरहोर, बिरजिया और बेगा। अब जो है हम लोग झारखंड के जितने भी जनजातियों के बारे में देखेंगे, वो झारखंड की छोटी छोटी जनजातियां हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। एक इंपॉर्टेंट है चेरो जनजाति। तो चेरो जनजाति के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब तक जो है हम लोग झारखंड के 21 जनजातियों को कवर कर चुके हैं। बाकी जो 11 जनजातियां बची हुई है उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।